मोहम्मद रफ़ी साहब की सदाबहार आवाज़ को सुनो की श्रद्धांजलि। आगरा में गूंजे अमर नगमे। आगरा से जिला ब्यूरो चीफ नरेश कुमार की रिपोर्ट। महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि पर रॉयल म्यूजिक क्लासेस द्वारा अर्जुन नगर स्थित कार्यालय में आयोजित याद ए रफ़ी कार्यक्रम सुर, संगीत और भावनाओं से सराबोर रहा। रफ़ी साहब के अमर गीतों ने ऐसा समा बांधा कि उपस्थित श्रद्धालुओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का शुभारंभ नित्या शर्मा ने सरस्वती वंदना से किया। रॉयल म्यूजिक क्लासेस के प्रबंधक प्रवीण रावत ने अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद मोहम्मद रफ़ी के सदाबहार गीतों की मनमोहक प्रस्तुतियों का सिलसिला शुरू हुआ। कार्यक्रम का संचालन करते हुए सुशील सरित ने रफ़ी साहब के संगीत सफर पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में अपना पहला मंची कार्यक्रम के एल सहगल के साथ किया था। अपने जीवन में उन्होंने लगभग 26,000 गीतों को अपनी मधुर आवाज़ दी और भारतीय संगीत जगत में अमिट पहचान बनाई। मुख्य अतिथि आगरा कॉलेज के संगीत विभाग की प्रोफेसर आंशुना सक्सेना ने कहा कि मोहम्मद रफ़ी जैसी आवाज़ सदियों में एक बार जन्म लेती है और उन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने रफ़ी साहब का लोकप्रिय गीत तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है प्रस्तुत कर श्रोताओं को भावुक कर दिया। कार्यक्रम में मोहित अग्रवाल, काशी गुड्डू भाई, भास्कर शुक्ला, आशीष त्रिपाठी, लक्षिता महाजन, डॉक्टर संजीव बोहरा, डॉक्टर असीम आनंद और हरीश अग्रवाल सहित अनेक कलाकारों ने रफ़ी साहब के अमर गीत प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी। इस अवसर पर नगर के प्रख्यात गायक अमान खान को सम्मानित किया गया। उन्होंने रफ़ी साहब को उनकी ही शैली में याद करते हुए तुम मुझे यूँ भुला न पाओगे और गर तुम भुला न दोगे जैसे गीतों की भावपूर्ण प्रस्तुति देकर माहौल को यादगार बना दिया। समापन पर रॉयल म्यूजिक क्लासेस के संचालक एवं प्रख्यात कलाकार पप्पू खान ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रफ़ी साहब जैसे अमर गायक आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा बने रहेंगे और उनकी विरासत को संगीत प्रेमी हमेशा जीवित रखेंगे। कार्यक्रम में चंद्रशेखर शर्मा, सुधीर शर्मा, हरीश भदौरिया सहित बड़ी संख्या में संगीत प्रेमी उपस्थित रहे। समय गुजर गया लेकिन वो लोग आज भी हमारे दिलों में जीवित है। उनकी आवाज़ है, मिठास है, जो गहराई है। और जय सर ने अभी बताया कि हीरो अनेक और रफ़ी साहब की आवाज़ एक। जो भी एक्टर उस पर एक्ट कर रहा है तो लगेगा कि वो रफ़ी साहब की वजह उसी में फिट बैठ रही है कि वही गा रहा है। तो वो गहराई है रफ़ी साहब की आवाज़ में और एक अच्छे कलाकार होने के साथ साथ वो एक बहुत अच्छे इंसान भी थे। कहते हैं सच्चा कलाकार जो होगा वो अच्छा इंसान ज़रूर होगा। तो रफ़ी साहब ऐसे थे, वो कालजयी थे। और वो जो बच्चे जब पैदा भी नहीं हुए, अभी यंग पीढ़ी आ रही है, जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं सीखने के बाद में, अल्टीमेटली जो फाइनल होता है ना, तो वो तो उन्हीं राग पर आधारित गानों पे ही होता है। मतलब गहराई है, क्लासिकल है, राग है, संगीत है, मिठास है। तो रफ़ी साहब से तो खैर बहुत लोगों ने सीखा हुआ है। अब हम लोग भी क्या है कि आज वो जन्मदिन का वो है तो हम इसलिए हम लोग भी उनको वो देख के प्रेरणा ले रहे हैं, है ना, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं। यंग पीढ़ी भी सीख रही है। कहते हैं रफ़ी साहब सदा थे, हैं, रहेंगे। रफ़ी साहब को यूँ तो हजारों गाने हैं और उनका कोई भी गाना बोलो तो वो सब एक से एक बढ़कर एक ही है। अब उन्होंने जो गाए हैं, अब इस वक्त मेरे जहन में तो एक ही आ रहा है, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे गए। कई सारे गाने हैं, मतलब एक गाने को नहीं बोल सकती, मतलब तो गानों का सैलाब आ गया। देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको, इस पर कोई शक नहीं है, ये एक बहुत महान हस्ती थी। और हस्तियों में हमारे और भी कलाकार हैं, जैसे किशोर दा हैं, सबकी अपनी अपनी छाप है। लेकिन उन लोगों के सामने भी रफ़ी साहब का दर्जा कम था। और मैं तो उनके गानों से ही मैंने अपना वजूद पैदा किया था, रफ़ी साहब को गाकर। और आज भी मैं गा रहा हूँ, उनको फॉलो कर रहा हूँ। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। उनका एक गाना था जो फिल्म लाल किले से लिया था, मैं ज़ोहरा तक गुनगुनाता हूँ। न किसी की आँख का नूर हूँ, न किसी के दिल का पराग,
जो किसी के काम न आ सके। मैं वो एक मुश्ते गुबार हूँ, न किसी की आँख का नूर। मैं प्रोफेसर अंशना सक्सेना आगरा कॉलेज आगरा के संगीत विभाग से हूँ। रफ़ी साहब रफ़ी साहब निश्चित रूप से वो नाम है जो जब तक ये धरती रहेगी तब तक वो गूंजता रहेगा। सभी गायक गायिकाएं आए और गए, लेकिन एक जो विशेष बात मुझे उनकी गायकी में सबसे अधिक लगती है कि भावों की अभिव्यक्ति इस कदर थी, जिसको जरा सा भी संगीत का जरा सा भी अंदाजा हो, वो इस बात को बता पाएगा कि रफ़ी साहब की आवाज में वो ताकत थी जो सामान्य इंसान को भी रुला देता था। ये विशेष बात। सच बात तो यह है कि रफ़ी साहब एक ऐसी शख्सियत हैं, मैं है शब्द कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं कि हमारे यहाँ माना जाता है कि जो महान काम लोग करते हैं ना, उनकी देह बेशक चली जाए लेकिन वो कभी समाप्त नहीं। और रफ़ी साहब एक ऐसी आवाज है, किसी भी कलाकार के साथ उनको जोड़ दीजिए, लगेगा कि वो कलाकार गा रहा है। ये सिफत और किसी कलाकार में नहीं। देखिए, कोई शक नहीं कि किशोर साहब का अपना एक स्थान है, इसमें भी कोई शक नहीं कि मुकेश जी की आवाज का जादू अपनी जगह बरकरार है। लेकिन खास बात यह है कि शम्मी कपूर का नाम सामने आया तो तुरंत रफ़ी साहब की आवाज जैसी खुली, लगा शम्मी कपूर साहब खुद गा रहे हैं, रफ़ी साहब नहीं गा रहे हैं। और उधर महमूद साहब अगर एक्टिंग कर रहे हैं और तब रफ़ी साहब उनसे जुड़े, लगेगा अरे ये तो महमूद ही गा रहे हैं। तो ये जो बात थी कि हर किसी के साथ घुल मिल जाना, ये अदाकारी सिर्फ रफ़ी साहब की आवाज में थी और इसीलिए वो सबके प्रिय बने। इसीलिए ऐसा कुछ हुआ कि शायद ही कोई ऐसा संगीतकार हो जिसने रफ़ी साहब को न लिया हो, उनसे न गवाया हो।